ओके, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है ना. द फंक्शन गिवन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स. राइट, चलो सबसे पहले डिनोमिनेटर पे अटैक करते हैं. अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स और बताया है 1000 बारी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती. तो एक्स की वैल्यू भाई साहब जीरो नहीं की जा सकती. एक्स कैन नॉट बी जीरो. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स. अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर सिर्फ -1 से +1 तक के बीच की वैल्यूज डाली जा सकती है. राइट, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो -1 से लेके +1 के बीच में जितनी वैल्यूज है सारी की सारी डाली जा सकती है, एक्सेप्ट बीच में एक जीरो आएगा. -1 और 1 के बीच में एक जीरो पड़ता है जो डालना अलाउड नहीं है. सो द आंसर विल बी -1 से 0 तक यूनियन 0 ओपन ब्रैकेट टू क्लोज्ड 1. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स -2. अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो नंबर्स डालने जाने चाहिए वो हमेशा -1 और +1 के बीच में होने चाहिए. राइट, एक एक पार्ट करके डिस्कस कर लेते हैं. तो मॉड ऑफ x -2 की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए. तो मॉड ऑफ x -1 का वैल्यू जो होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए. अब किसी नंबर का मॉड अगर 3 से छोटा है तो उस वैल्यू को 3 और -3 के बीच में होना चाहिए. राइट, तो x की वैल्यू को 4 से छोटा और साथ ही साथ x की वैल्यू को -2 से बड़ा होना चाहिए. सो द x का वैल्यू शुड बी ऑल द वैल्यूज बिटवीन 4 एंड -2. Right? There was another part to the question, that modulus of x -1 -2, sorry -1 होना चाहिए था. 1 second. Modulus of x -1 right -2 should be greater than -1. -2 को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो x -1 की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए. किसी नंबर का अगर मॉडुलस 1 से बड़ा है तो उस नंबर का 1 से बड़ा होना ज़रूरी हो जाता है. या तो वो नंबर 1 से बड़ा हो या फिर वो नंबर -1 से छोटा हो. राइट, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो चलेगा, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो भी चलेगा. राइट, अब इसे अगर प्लॉट किया जाए एक रियल लाइन पे, सो ऑल द वैल्यूज विच आर मोर देन 2 आर ओके एंड ऑल द वैल्यूज विच आर लेस देन 0, तो लेस देन 0 प्लॉट कर लेते हैं, मोर देन 2 प्लॉट कर लेते हैं. राइट, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेने की बारी आ चुकी है. अब कौन कौन से नंबर्स चाहिए? x की वैल्यू को जीरो से छोटा होना चाहिए, है ना, और -2 के बीच में होना चाहिए. साथ ही साथ x की वैल्यू को 2 से बड़ा भी होना चाहिए पर 4 से छोटा होना चाहिए अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो. राइट, सो द फाइनल आंसर वुड बी -2 to 0 यूनियन 2 to 4. राइट, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ 1 + 3x + 2x². cos इनवर्स की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि cos इनवर्स x के अंदर सिर्फ वो नंबर्स डालने चाहिए जिनकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है. तो 1 + 3x + 2x² शुड बी लाइंग बिटवीन -1 एंड +1. एक एक पार्ट करके डिस्कस कर लेते हैं, है ना. फर्स्ट पार्ट, तो ये जो 1 + 3x + 2x² शुड बी ग्रेटर देन -1. -1 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, सो इट विल बिकम 2x² plus 3x plus 2 should be greater than 0. Now this quadratic that you're seeing, right, that has to be positive. For that, let's try and find the roots. सबसे पहले discriminant निकाल लेते हैं. b² - 4 × 2 × 2. 4 × 2 is 16, right? 4 × 2 × 2 is 16, which is negative. Discriminant negative आ रहा है. इसका मतलब ये quadratic का कोई रूट ही नहीं है. और अगर कोई क्वाड्रेटिक का रूट ही नहीं है मतलब ये वैल्यू हमेशा हवा में ही लाई करेगी. इट विल ऑलवेज बी लाइंग अबव द एक्स एक्सिस. दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सो x² + 2 3x + 2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. आपको उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल रियल नंबर्स, राइट. सिमिलरली 1 + 3x + 2x² की वैल्यू को 1 से छोटा होने की ज़रूरत भी थी, है ना, बिकॉज cos इनवर्स के अंदर सिर्फ 1 से छोटे नंबर से चलते हैं. तो 2x² + 3x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए. x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 2x + 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. वेव कर्व भी लगाने की बारी आ चुकी है. 0 प्लॉट करेंगे
-3/2 प्लॉट करेंगे, लेस दैन मतलब बिटवीन द रूट्स होता है, तो ऑल द नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 0, दोनों को क्लब किया, फाइनल आंसर -3/2 to 0 क्लोज ब्रैकेट्स, राइट। इस फंक्शन का डोमेन अगेन फिर से देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज द डिनोमिनेटर एंड वन इज द न्यूमरेटर। पहले डिनोमिनेटर पे अटैक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 9 - x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसका पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है बिकॉज वो रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो x² - 9 शुड बी लेस दैन 0। x+3 × x - 3, वेव कर्व लगाने की बारी आ चुकी है। -3 और +3 के बीच में जितने नंबर्स हैं सारे के सारे एक्सक्लूडिंग -3 और +3 बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, राइट। ऑल्सो साइन इनवर्स x के अंदर x - 3 लिखा हुआ है, तो x - 3 का 1 से और -1 के बीच में होना ज़रूरी, तो x का वैल्यू का 4 के और 2 के बीच में होना ज़रूरी। अब इन दोनों को क्लब करने की बारी आ गई, इंटरसेक्शन लेने की बारी आ चुकी है। लेट मी चेंज माई मार्कर। ओके, सो -3 और +3 के बीच में नंबर्स तो चाहिए थे, और 2 से बड़े भी नंबर्स चाहिए और 4 से छोटे भी चाहिए। तो अगर कॉमन इंटरवल देखा जाए तो दोज आर ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to ओपन ब्रैकेट 3, राइट। चलो अगला सवाल, इसका भी डोमेन चाहिए। तो ये 6 - 3x/4 है, उसको 1 और -1 के बीच में होना अति आवश्यक हो जाता है, राइट। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 - 3x शुड बी लेस दैन 4, ग्रेटर दैन -4। दोनों तरफ -6 ऐड कर देते हैं, तो -6 और +6 तो क्या, 4 - 6 -2 हो गया, और ये -10 हो गया। पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 10/3, ग्रेटर देन हो जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, नहीं आया तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो, राइट। सो x हैज़ टू बी एवरी नंबर बिटवीन 2/3 एंड 10/3। नेक्स्ट कोसेकेंड इनवर्स x पे अटैक करते हैं, तो x - 1/2 का 1 से बड़ा होना ज़रूरी है या तो, और x - 1/2 का वैल्यू -1 से छोटा हो, राइट। x - 1 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। x शुड बी ग्रेटर दैन 3, राइट। दिस शुड हैव बीन एन और ओनली, आई गॉट कन्फ्यूज, मैंने एंड लिख दिया है, प्लीज़ इग्नोर दैट। x शुड बी ग्रेटर दैन 3, साथ ही साथ या तो x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, या फिर x - 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 हो जाएगा, x विल बी लेस दैन -1, राइट। क्लबिंग बोथ द थिंग्स, x की वैल्यू या तो -1 से छोटी होनी चाहिए या 3 से बड़ी। सो ऑल द नंबर्स मोर दैन 3 आर ओके, एंड ऑल द नंबर्स विच आर लेस दैन -1 आर ऑल्सो ओके। बट इफ़ यू रिमेंबर एट द सेम टाइम मुझे x की वैल्यू को 10/3 और 2/3 के बीच में भी रखना चाहिए था, राइट। मुझे अपना मार्कर चेंज करने दें, राइट। ओके, तो x की वैल्यू को 10/3 से छोटा तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ 2/3 से बड़ा भी होना चाहिए। सो व्हाट इज द फाइनल intersection? So the final intersection would be all the numbers starting from 3 से लेके 10/3 तक। That's it, that's the answer. ओके, इसका भी डोमेन चाहिए। अब सबसे पहले सेकेंड इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमेशा 0 से पाई होता है, तो सेकेंड इनवर्स कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देने वाला है, सो उसकी प्लीज़ चिंता ना करो। तो रूट इज़ नॉट एट ऑल एन इश्यू। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो 2 - mod x/4 में होगा, रूट की वजह से कभी कोई इशू नहीं आने वाला है। सो रूट के अंदर, लेट मी राइट दिस डाउन, सो रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स नॉट एन इशू। द ओनली इशू इज सेकेंड इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है, जो कि है 2 - mod x/4। अब 2 - mod x/4 का वैल्यू हमेशा या तो 1 से बड़ा हो, या फिर 2 - mod x/4 की वैल्यू हमेशा -1 से छोटी हो। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, राइट। दैट शुड बी एन और। ओके, लेट अस अटैक ऑन द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। तो 2 - mod x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 4। mod x को इधर लेके आए, उधर लेके आए, 2 - 4 इज -2। सो mod x की वैल्यू को -2 से छोटा होना चाहिए। ये तो भाई साहब मैथ्स में कभी होता ही नहीं है। मॉड्यूलस इज नेवर लेस दैन अ नेगेटिव नंबर, इनफैक्ट मॉड्यूलस इज नेवर नेगेटिव। नेक्स्ट, 2 - mod x हैज़ टू बी लेस दैन -4। थोड़ा सा शफलिंग किया, mod x शुड बी ग्रेटर दैन 6, मतलब x की वैल्यू को 6 से या तो बड़ा होना ज़रूरी, या फिर x की वैल्यू को -6 से छोटा होना ज़रूरी है, राइट। सो द फाइनल आंसर वुड बी ऑल द नंबर्स फ्रॉम 6 to infinity यूनियन -6 to -infinity। आगे बढ़ते हैं। मुझे इस फंक्शन का डोमेन रेंज चाहिए, सॉरी, विच इज x² - 2x + 2 का रूट ओवर। अभी जो 2 है उसको +1 कर लेते हैं, विच कैन रिटन एज x - 1 ² + 1। नाउ दिस वैल्यू विच इज रिटन ओवर हियर, that is always positive, in fact always more than 1, क्योंकि x - 1² तो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी बिलोंग करेगी। आई होप आपको ये समझ में आया है, राइट। तो अब tan इनवर्स के अंदर अगर 1 डाल देते हैं तो आंसर π/4 आता है,
और tan इनवर्स के अंदर अगर धीरे धीरे बड़ा नंबर डालते जाए तो आंसर धीरे धीरे 90 डिग्रीज की तरफ भागना चालू हो जाता है, राइट। सो जो मेरे आंसर्स रहेंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 45 डिग्रीज π/4 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट, राइट। अगला सवाल, मुझे इस फंक्शन का भी रेंज चाहिए। नाउ आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि जो cos इनवर्स ऑफ √1 - x² होता है that can be written as sin inverse of x, but this is done only when we are very sure। ये सिर्फ तभी होता है जब x एक पॉजिटिव नंबर होता है। This happens only when x is a positive number। Now the question arises, what happens when x is a negative number, right? उसके लिए काम कर लेते हैं। x एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो x की वैल्यू को हम एक काम करते हैं -y एज्यूम कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स -y एंड रिमेंबर x इज अ पॉजिटिव नंबर। प्लीज रिमेंबर x इज अ पॉजिटिव नंबर, ओके। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -y, तो -y का स्क्वायर तो y² ही हुआ एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -y। अब साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स की, राइट। सो दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ √1 - y²। अब प्लीज समझो कि अगर x पॉजिटिव नंबर है तो y का नेगेटिव होना ज़रूरी है। सो जो नीचे वाली प्रॉपर्टी लिखी है वो तब होता है जब y एक नेगेटिव नंबर है। अब y नेगेटिव क्यों है, क्योंकि x, इफ़ यू रिमेंबर, सिंस x वाज अ पॉजिटिव नंबर, अगर x -y के बराबर है और x पॉजिटिव है तो y का नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो आई हैव 2 प्रॉपर्टीज, वन फॉर पॉजिटिव नंबर्स एंड वन फॉर नेगेटिव नंबर्स, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर x पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव या 0 है, तो एक चीज़ तो पक्का है दैट जो cos इनवर्स ऑफ √1 - x² था उसकी जगह साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है। सो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, जिसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आने वाली है, राइट। सो फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर द फंक्शन इज गोइंग टू गिव यू अ 0 एज एन आंसर। बट जब x एक नेगेटिव नंबर होगा तब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। जो cos इनवर्स ऑफ √1 - y² हो जाएगा वो बन जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। सो दैट विल बिकम माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा था, आई एम चेंजिंग दैट, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x minus sin inverse of x, so I will end up getting minus of √1 minus of twice of sin inverse of x। ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। Now you do remember that x over here was a negative number, right? So since x is a negative number, minus of sin inverse of x will always be giving me a positive output, है ना, क्योंकि x जब नेगेटिव होगा साइन इनवर्स x भी नेगेटिव होगा, बट माइनस साइन इनवर्स x पॉजिटिव होगा, है ना। सो नाउ आगे की चीज़, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से -1 तक, साइन इनवर्स ऑफ x विल बिलोंग टू 0 से लेके -π/2 तक, एंड इन दैट केस √2 साइन इनवर्स ऑफ x विल बिलोंग टू 0 से लेके π तक। And if something is going from 0 to π with a root, then the range of that function will become 0 से लेके √π तक, right? I hope. Next, इस function का मुझे range चाहिए। Now this is slightly longer question, so please bear with me, right? So this is x⁴ minus 2x² plus 3. 3 को तोड़ा जा सकता है, +1 and +2. Why so? Because the first 3 terms will become a minus b the whole square plus 2. Now what can you say about x square minus 1 the whole square plus 2? This value is always more than 2, because x square minus 1 the whole square is always a positive number, will belong to 2 to infinity, right? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। अब इस पे लगा है log to the base half, right? So I can assume this value as k. इस पे अब लगा है log to the base half. So let me give you an idea about log to the base half. When the base is less than 1, it's a decreasing graph. This is what the graph looks like. It's going down and down and down, and it cuts x-axis at 1,0. Okay, so आगे let k be a number which is more than 2 and less than infinity. Let's say अभी सवाल मत करो, बस समझो। दोनों तरफ log to the base half लगा देते हैं, right? By applying log base half, what do I end up getting? Log 2 to the base half will be greater than log k to the base half, right? Now what is log 2 to the base half? We all know that the value is -1.
So -1 has to be less than log k to the base half. Now if you remember दैट ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 था उसकी वैल्यू भी हमेशा 2 से बड़ी ही थी, तो एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 का जो लॉग होगा वो भी हमेशा -1 से छोटा ही होने वाला है. दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन -1. नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. अब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर जब -1 डालते हैं तो आंसर आ जाता है 3π/4. और अगर आपका इनपुट -1 से धीरे धीरे छोटा होते रहे तो योर आंसर कीप्स ऑन कमिंग लेस देन 3π/4, आई मीन मोर देन 3π/4 अप टू पाई, बट पाई इज ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट, राइट? सो इफ the value inside that cot inverse is going from -1 to -infinity, the range will go from 3π/4 to open bracket pi.